और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, पीएम मोदी आज कजान में ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। इसके साथ ही एलएसी पर जिन इलाकों में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया था, उसको लेकर भी सहमति बन गई है। इस समझौते के बाद भारत चीन सीमा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, सिंगापुर के रक्षा मंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर। आज दिल्ली में भारत सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों की छठी वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी हेन बैठक की से अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। चौथी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर एमपी आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नाना पटोले ने कहा उनकी पार्टी की ओर से 96 सीटों पर चर्चा की गई। 30 से 40 सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ये चर्चा होगी। पांचवी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हुआ। इस बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस दौरान 63 सीटों पर चर्चा हुई है। 25 को सीसी की एक बार फिर बैठक हुई। छठी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी कर सकता है प्रत्याशियों की पहली सूची। महायुति में शामिल बीजेपी की पहली लिस्ट पहले ही आ चुकी है। महायुति में सहयोगी दल बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद अब नजरें शिंदे गुट और अजित पवार गुट पर है। सातवीं ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। यहां परखम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से जिले के विकास से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की प्रस्तावित योजनाओं पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो मथुरा दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आज उनकी मुलाकात होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आठवीं ब्रेकिंग, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन तारिक ब्लैक और मुस्लिम रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसके तहत सीआईके ने श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। इस आतंकी संगठन टीएलएम को पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर बाबा हमास ऑपरेट कर रहा था। तो कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकी घटनाओं से कश्मीर दहल रहा है, उसी को लेकर ये बड़ा खुलासा। 9वीं ब्रेकिंग, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सीसी की बैठक हुई। 31 सीटों पर चर्चा की गई। झारखंड के लिए आगे ये कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, जिसमें 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। दसवीं ब्रेकिंग, जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। 22 अक्टूबर यानी आज राष्ट्रपति मुर्मू 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 14 अक्टूबर को ही 9 श्रेणियों में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये तमाम जो है यहां पर तमाम विभाग देखे गए और उसी में अब ये पुरस्कृत